हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जानता हूँ काफ़ी लेट हो गया सेशन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज। सो हियर वी बिगिन। सो हियर वी डिस्कस अबाउट what are healthcare services. So the services provided to individuals or families or communities by healthcare professionals for health promotion, maintenance, monitoring और restoration of health. ठीक है, ऐसी सर्विसेज जो कि इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को और कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा, जिनसे उनकी हेल्थ प्रमोट हो सके, मेंटेनेंस हो सके हेल्थ की, और मॉनिटरिंग हो सके, और उनकी हेल्थ को हम रिस्टोर कर पाते हैं। ठीक है, ऐसी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना है। इन सर्विसेज में काफ़ी सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली बेनिफिशियल होती हैं फॉर द इंडिविजुअल्स एज वेल एज फैमिलीज और कम्युनिटीज़। द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज आर कॉल्ड एज हेल्थ केयर एजेंसीज। और ऐसी संस्थाएं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं थ्रू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, ऐसी एजेंसीज को हम हेल्थ केयर एजेंसीज बोलते हैं। सॉरी, थोड़ा कफ है मुझे अभी। सो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम पर्पसेस भी इम्पोर्टेंट हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? रेलिवेंस, कंप्रहेंसिव, एडिकेसी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज की कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो हेल्थ केयर एजेंसीज के हमारे हॉस्पिटल सर्विसेज होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, और एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज होती हैं। हेल्थ हॉस्पिटल सर्विसेज में हमारा ओपीडी सर्विसेज, डे केयर सेंटर्स, इंडोर पेशेंट, इमरजेंसी आता है। क्लिनिक्स में हमारा मोबाइल क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज आती हैं। एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज में हॉस्पाइस, रिहैब सेंटर्स, डी एडिक्शन सेंटर्स आते हैं। क्लिनिक्स पर डे केयर सेंटर्स हमारे क्या होते हैं? अ डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच प्रोवाइड्स मेडिकल केयर ऑन एन ओपीडी बेसिस और विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल कीमो डे केयर क्लिनिक और पेन क्लिनिक। ठीक है, डायरेक्टली मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, ओपीडी में, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट को हम डे केयर सेंटर कह सकते हैं। कि मतलब पेशेंट आता है, उसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करता है, और उसको उसके बेसिस पे मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के। ठीक है, तो उनको हम क्लिनिक्स बोल सकते हैं या डे केयर सेंटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, देन एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स एंड क्लिनिक्स, मोबाइल क्लिनिक्स क्या होता है? तो एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स एंड क्लिनिक्स फैसिलिटीज दैट डिलीवर आउट पेशेंट मेडिकल केयर may be located in hospitals, or they may be freestanding services provided by a health group of healthcare providers who work together. Many ambulatory care centers and clinics offer walk-in services, and many are also open at times other than traditional office hours. Nurses in ambulatory care centers and clinics provide technical services, determine the priority of care needs, and provide teaching about all aspects of care. Sorry. So ambulatory care centers और clinic आउटपेशेंट मेडिकल केयर डिलीवर करती हैं, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल्स में भी लोकेटेड हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्री स्टैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ हेल्थ के प्रोवाइडर्स के द्वारा, जो कि एक साथ काम करते हैं। और बहुत से ऐसे एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स होते हैं और क्लिनिक्स होते हैं जो कि वॉक इन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि ट्रेडिशनल ऑफिस आवर्स में भी काम करते हैं। तो इस तरह से जैसे कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना,
और प्रायोरिटी ऑफ केयर नीड्स के हिसाब से काम करना, और हर जो भी नीड होती है केयर की उसके हिसाब से टीचिंग प्रोवाइड करना। तो ये सब नर्सेस का भी यहाँ पे रोल होता है। एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज क्या होती हैं? तो ये सर्विसेज मेडिकल और नॉन मेडिकल केयर के लिए होती हैं, ठीक है। और फैसिलिटीज़, यहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, विद फैमिली मेम्बर्स के साथ और अदर केयर गिवर्स के साथ। जैसे कि जो डेली लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग एज के लोगों की जो कि मेंटली और फिज़िकली केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और नर्सेस के लिए भी ऐसे केसेस को देखने में हेल्प होती है, ठीक है, जिसमें कि फैमिली केयर गिवर्स की ज़रूरत हो, और इससे ग्रेट हेल्थ और फाइनेंशियल कॉस्ट्स का भी फ़ायदा होता है। देन हॉस्पाइस सर्विसेज में क्या है? एक प्रोग्राम होता है पैलिएटिव और सपोर्टिव केयर का सर्विसेज का, जिसमें कि फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइड की जाती है डाइंग पीपल, जो लोग क्रिटिकल स्टेज में है, टर्मिनल स्टेज में है, उनकी फैमिलीज़ को और अदर लव्ड वंस को। तो हॉस्पाइस केयर, palliative care and supportive care, these are the terms that are used for those persons that reach to the terminal stage of life, ठीक है। जैसा हमें लगता है ना एंड ऑफ स्टेज लाइफ, जो दौर होता है ज़िंदगी के ख़त्म होने का, उस दौरान जो सर्विसेज, जो केयर, जो नीड ऑफ फैमिली मेम्बर्स टू सपोर्ट देयर लव वंस, ये जो हम इंटरवेंशंस करते हैं उस दौरान, वो हॉस्पाइस सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। मौत के क्षणों में की हुई केयर को हम बोल सकते हैं कि हॉस्पाइस केयर है, हॉस्पाइस सर्विसेज है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं? ठीक है, बहुत रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बोल सकते हैं कि कोई पर्सन मेंटली या फिजिकली इल है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एक जगह, फिर उसको उसके ट्रीटमेंट और केमिकल जो दवाएं चल रही हैं उसकी डिपेंडेंसी के लिए, या फिर वहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी होता है हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें कि पेशेंट जो ट्रीटमेंट स्टेज से जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, उसको पहले ऐसे स्टेज में लाने के लिए वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, ताकि वो उसकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज हो सके और वो पहले ऐसे उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम काम करती है, नर्सेस की, फिजियोथेरेपिस्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की और काउंसलर्स की, जो रेगुलरली पेशेंट की नीड्स को लेके, केयर को लेके, ट्रीटमेंट को लेके पूरी तरीके से वहाँ पे इंगेज रहते हैं। और यहाँ पे जो रोल ऑफ नर्स होता है वो डाइट केयर प्रोवाइड करना होता है, टीचिंग और काउंसलिंग प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ जल्दी इम्प्रूव हो। आउट पेशेंट सर्विसेज ओपीडीज होती हैं, पेशेंट आता है, ठीक है, नीड हुई, उसको आईपीडी में शिफ्ट किया, नहीं तो उसको दवा के भेज दिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के ऊपर बेस्ड होता है आउट पेशेंट सर्विसेज। देन हॉस्पिटल्स आते हैं हमारे, टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस हम इसमें देखेंगे। तो हॉस्पिटल पहले हम देख लेते हैं हॉस्पिटल वर्ड आया कहाँ से। तो लैटिन वर्ड है जो कि फ्रेंच वर्ड हॉस्पिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है होस्ट या गेस्ट, ठीक है। तो हॉस्पिस हॉस्टल से देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम होस्ट के गेस्ट को हॉस्पिस का मतलब कहते हैं होस्ट या गेस्ट, ये कोई होस्ट या कोई मेहमान आया है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो द हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट विद स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड इक्विपमेंट। तो छोटी सी डेफिनेशन है, हॉस्पिटल का एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, एक हेल्थ केयर संस्था है जो कि पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है स्पेशलाइज्ड स्टाफ और इक्विपमेंट के साथ।
Hospitals are licensed institutions whose primary function is to provide diagnostic and therapeutic services for medical and surgical conditions by an organized physical staff and have continuous nursing services under the supervision of registered nurses. सॉरी, हॉस्पिटल्स क्या है, लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, अनलाइसेंस नहीं, लाइसेंस्ड है प्रॉपर। इनके पास एक लाइसेंस है लोगों को इलाज करने का, यूँ ही नहीं खोल लिया, ठीक है, प्रॉपर डायग्नोस्टिक करने का, थेरेपेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करने का विद मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन के साथ, जिसमें कि फिजिशियन भी होंगे, स्टाफ भी होंगे और नर्सिंग सर्विसेज भी लगातार प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया गया है हॉस्पिटल, जिसमें कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की टीम प्रॉपरली कंटिन्यूस काम करती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। ओके, अब कितने प्रकार के होते हैं हॉस्पिटल्स? तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के आधार पे कितने होंगे? जनरल हॉस्पिटल्स, स्पेशल हॉस्पिटल्स, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कौन से होंगे? जिसमें कि ऑनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम ऐसे हो गए। तो इनके हिसाब से कितने होंगे? तो गवर्नमेंट या पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल। बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, रुकने के हिसाब से कितना लंबा रुक रहा है पेशेंट, उसके हिसाब से क्या टाइप्स होंगे हॉस्पिटल के? तो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल्स होते हैं। टाइप ऑफ मेडिकल के हिसाब से कौन से होंगे? क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल, ओपन स्टाफ हॉस्पिटल। बेस्ड ऑन WHO क्लासिफिकेशन के आधार पे कौन से कितने हैं? तो 3 है, रीजनल हॉस्पिटल, इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रूरल हॉस्पिटल। फंक्शंस क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल के? पेशेंट केयर, मेडिकल रिसर्च, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस, सर्विसेज टू प्रेग्नेंट, services related to accounting, billing, budgeting, etc. Education और training to healthcare providers, rehab services। ये सभी फंक्शंस होते हैं हॉस्पिटल के। अब हेल्थ केयर टीम का क्या रोल होता है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं हेल्थ केयर टीम कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट फिजिशियन हो गया, फिर नर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपिस्ट कह सकते हैं, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, असिस्टिव पर्सनल। प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इट्स डिलीवरी, रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं? तो प्राइमरी हेल्थ केयर हम देखेंगे पहले क्या होता है। तो WHO के ने डेफिनेशन दी है प्राइमरी हेल्थ केयर की। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है विद द नेशनल हेल्थ सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स, families and community, bringing health care as close as possible to where people live and work। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जिसको हम प्राथमिक उपचार केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को और कम्युनिटीज़ को हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ की केयर पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। जहाँ पर प्रॉपरली जो लोग हैं, जहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उस जगह क्या कर सकें, उनका फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट, मतलब वहाँ पे वो आके अपना उपचार करवा सकते हैं। उनके लिए ये फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट के तौर पे बनाया गया है प्राइमरी हेल्थ केयर। एलिमेंट्स क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के? एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग दिस प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके या उनको रोकने, कैसे रोका जाता है या कंट्रोल कैसे किया जाता है इन प्रॉब्लम्स को, उसके ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्रमोशन करना फ्लड फूड सप्लाई और प्रॉपर न्यूट्रिशन के ऊपर,
adequate supply of safe water and basic sanitation. Adequate supply करना सेफ वाटर बेसिक सैनिटेशन के, MCH केयर प्रोवाइड करना जैसे कि फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज़ का रोकना और कंट्रोल करना, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना कॉमन डिजीज़ को, इंजरीज का, और प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग्स का प्रोविज़न क्या क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सबके लिए एक्सेसिबल होगा, ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को कम मिल रहा है किसी को ज़्यादा केयर मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, सभी कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन होगा इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होगा, सभी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सेक्टर हेल्थ सेक्टर के साथ मिलकर काम करेंगी, ठीक है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा ताकि स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड किया सके पेशेंट को, कम्युनिटीज़ को, इंडिविजुअल्स को। तो डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। होपफुली आज का सेशन इतना खास नहीं रहा, बट हाँ थोड़ा सा अभी हेल्थ का इशू चल रहा है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी कम है। एंड ऐसे ही सपोर्ट कीजिए एंड सेशंस में आगे बढ़ने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेटर कैसे हम कंटेंट को कर सकते हैं वो भी आप सजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।